जनाब, आई होप कि आप लोग आगे होंगे यहाँ पे एज प्रॉमिस। इट वाज हार्ड एज अ फर्स्ट डे मेरे लिए, बट इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो सिलसिला शुरू किया इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। इस महीने हम रखेंगे और डू लेट मी नो कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सो आई कैन कुक। अच्छा, हम गना थोड़ा सा आज मैं स्लो चलूँगा ताकि वो हर आदमी ज्वाइन कर ले एंड उसके बाद विल ट्राई कि वी गो एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे भी रश आवर बीट करना होगा क्योंकि शहर कराची में इस वक्त ट्रैफिक का बहुत बुरा आलम है। इमरान गार्बेज की वो नहीं है यहाँ पे यार। अच्छा, तो वो हमें देखना होगा, मुझे उसको बीट करना होगा। दूसरा ये कि आई वांट टू बी होम। सही। तो टेल मी हाउ इज फर्स्ट रोज़ा गोइंग। नॉर्थ अमेरिका में तो पहला रोज़ा कल हो चुका है और आई वॉज गुड। पाकिस्तान का भी हमें सो फार सो गुड। कराची का तो वेदर थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो 2-4 दिन पहले था हमारा वेदर। कोई 42, 41, 42 चल रहा था, टू हॉट। अच्छा, अब बीच में कुछ मैसेज आ गया तो बता दीजिएगा आप, मैं पढ़ने की जी। अच्छा, और कोशिश कीजिएगा कि अब आपने मेरी शक्ल कम दिखानी है, यहाँ ज़्यादा रखना है जी भाई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, क्या शुड वी स्टार्ट और वी हैव इनफ पीपल? 19 है 19. अच्छा जी, जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले 2-4 मिनट ले लेते हैं ताकि लोग और भी ज्वाइन कर जाएं। और प्याज बना रहे हैं वन दोस्त पकौड़ा जो कि मुझे बहुत पसंद है। कुछ अर्से पहले मैं डिस्कवर किया ये पकौड़ा, कोई 4 साल पहले, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि अरहर की दाल। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि उनके पास अरहर की दाल नहीं मिलती तो वो लोग माश की, मसूर, मूंग मसूर की दाल यूज़ कर लेता है। मैं आई लुक इनटू इट। माश की दाल, आई थिंक माश की दाल बोली थी उन्होंने। अच्छा, ये बहुत बारीक दाल होती है, पतली होती है, ईजी। इसको मैं दिखाऊँ आपको, मतलब भिगो के रखी हुई है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, बिना आप हाथ से भी दबाएंगे, देखिए इसको, ये टूट जाएगी। ये पानी पड़ने के बाद कोई 1 घंटे मैंने सोक करके रखी है, एटलीस्ट 1 घंटा सोक कर ले इसको, तो ये फर्स्ट क्लास। बाद में दालों के साथ ये बड़ा मसला होता है कि बहुत लंबा जब आप भिगो देते हैं ना तो अकड़ जाती है, ऐंठ जाती है, कुछ लोग कहते हैं। लोग तो सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। लोग कौन से लोग हैं? सैम है। अच्छा, ये शायद मैं एक मिनट रुको, शायद क्लास में यू बना रहे थे, ज़्यादा बेहतर नहीं था ऑप्शन हमारे लिए। मोबाइल में स्ट्रेट ही चलती है ऐसे था शायद। यू ऑल गुड? अच्छा, सही। एनीवेज, कौन सलाम कह रहा था? बाज़मा, सोहेल और सैम है। सैम है, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो ये मैंने अरहर की दाल का बता दिया कि अरहर की दाल को लेके आपने साथ को रख लेना है। ये खैर ज़्यादा है मेरे मतलब के लिए, आई यूज़ इट फॉर समथिंग एल्स। अच्छा, ये दाल आपने रख ली है और यहाँ पे प्याज़ो एज नेम से प्याज़ो, इस प्याज उसको आपने बिल्कुल बारीक करके प्याज को यहाँ पे। अच्छा, आप चूँकि ये प्याज इजी क्रंची होना है इसमें, तो बहुत मोटा ना रखिएगा प्याज को। देखने में कितना पेपर थिन काट रहा हूँ। अच्छा, अगर आप नहीं काट सकते ये पेपर थिन, डोंट वरी, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप स्लाइसर से ले लें, बट बी केयरफुल विद द स्लाइसर। स्लाइसर बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि मैंने अपने हाथ से इसको ये यहाँ उंगलियाँ फंसाई हुई, पीछे अंगूठे से मैंने इसको पुश किया हुआ है। अब ये सही है। आखिरी वाला बिट जहाँ अब ख़तरनाक हो जाता है, यहाँ ये भाग रहा होता है, इस पे आप थोड़ा सा इसको लेटाएंगे और अब ये सही जी। मोहम्मद is saying I want to meet you sir. ओके गाइस, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। लेट्स फोकस ऑन रमजान। ये हो गया एंड देन आई विल नीड अनदर वन। खैर, आप इसको जितना बनाना चाहें, मैं आपको सिर्फ रेसिपी दिखा रहा हूँ, आपको 8-10 बनाना चाहें जो भी है। अच्छा, मोटी प्याज से क्या होगा, इफ यू डू टू मोटी, इतनी मोटी काट ली तो कुरकुरी नहीं होगी, यू वांट क्रिस्पी। अच्छा, एक मैसेज है निदा शेख की तरफ से। या आई टोल्ड टू सब्स्टिट्यूट अरहर फ्रॉम इक्वल अमाउंट ऑफ मूंग मसूर एंड लिटिल बिट मोर दाल चना। अच्छा, मैंने मूंग मसूर, हाँ, और दाल चना, हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो
हमने भी चना की दाल यूज़ की थी। हाँ नहीं, हमने चने की दाल यूज़ की थी। अच्छा यू राइट, मूंग मसूर वो मैं अनदर वन जिसमें चने की दाल भी इसमें डालते हैं। आई एम नॉट यूजिंग चने की दाल अभी, बट हाँ जैसे इन्होंने बताया कि अरहर की दाल नहीं मिलती तो आप मूंग मसूर यूज़ कर लें, तो बाय ऑल मीन्स आप मूंग मसूर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आई लाइक इट, हमारे घर में दिस लाइक वन ऑफ द मस्ट दाल, दिन में चाहे वो एक दफ़ा तो बनती है। दे आर फैमिलीज आई नो वो शायद दिन में 2 दफ़ा खाते हैं वो दाल चावल। एंड इससे वही पतली दाल, बहुत ज़्यादा कोई गाढ़ी नहीं बनती है और ज़बरदस्त जगह। पर एनीवे जिसको नहीं मिले मूंग मसूर ले लीजिएगा। अच्छा इसको यहाँ रख लेते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम जी यूट्यूब है शेफ़ सादत, बहुत आसान सा, CHEF शेफ़ SAATAT। मैं कोशिश करूँगा इसमें लिंक आपको भेज दूंगा, बल्कि अभी आप स्क्रॉल करें ऊपर जाएं, आप देखिएगा समोसा पट्टी की रेसिपी आई हुई है, मुस्तफ़ा ने बनाई हुई है। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ ले जाएगा। दैट्स वेयर आपको मुस्तफ़ा अभी और आज मुस्तफ़ा की एक और वहाँ पे अपलोड हुई है कीमे वाले समोसे। तो पहले आप आटा देखें कि आटा कैसे बनाते हैं कीमे का, समोसे का और स्प्रिंग रोल का। आपको देखना है, बनाना चाहते हैं तो वहाँ देख लें। और समोसे की रेसिपी कहते हैं ना, बाज़ार वाले समोसे नहीं बनते घर पे, तो मुस्तफ़ा की रेसिपी देखें, बिल्कुल बाज़ार वाले हैं। अच्छा जी, व्हाट एल्स आई नीड। अच्छा हरा धनिया। मिसबा फैजल सिंह, आई एम योर बिग फैन सादत सर। थैंक यू। गुलाम मुस्तफा सिंह सर, रमज़ान स्पेशल रेसिपी प्लीज़। तो ये मुहर्रम स्पेशल चल रही है, ये बरसात स्पेशल है। आई नो बस, आई नो आपको रोज़ा लग रहा है, मुझे भी लग सकता है, तो ये रमज़ान स्पेशल है बस। फरा बुखारी सिंह, टीवी पर सब का कोई प्रोग्राम होता है? किसका? आप टीवी पर आपका कोई प्रोग्राम होता जी है? जी, आप टीवी पे देख लें, A+ पे 5 बजे। बट यहाँ पे मैं 4 बजे आपको डेली इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक सही रहे, तबीयत सही रहे, ज़िंदगी रहे और शहर कराची की बिजली में से मिलती जाए। तो मेरे पास यहाँ बैकअप नहीं है, आई डोंट हैव वो, क्योंकि लाइट्स बहुत जलती हैं तो मैं UPS और जनरेटर चलाऊँगा तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। तो ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अच्छा मैं यहाँ पे डंडियों समेत, मुझे लाइक लिटरली डंडियाँ बहुत पसंद है। जो हरा धनिया है इसकी डंडी में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। तो कल से नोट करो मेरी छुरी डेड हो चुकी है बिल्कुल, और मेरे पास वो नहीं है स्टील वोल। केचप है अच्छा वाला, उससे निकालेंगे। अच्छा खा लो, अच्छा चलो कल्याण केचप तो है हमारे पास, केचप के साथ सब करेंगे। सैम अच्छा जी, सिंह, बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स अमेजिंग फ्रिज। अच्छा जी, लेट्स आई थिंक काफ़ी लोग आ गए, तो अब मैं स्टार्ट कर लूँ रेसिपी को। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम प्याजो बना रहे हैं। प्याजो बनाने के लिए आपको सोख चना दाल भीगी हुई, सॉरी अरहर की दाल भीगी हुई, जस्ट लेट यू नो कि अरहर की दाल कैसी होती है। ये जैसे अरहर की दाल देख सकते हैं बिल्कुल, ये जैसे किसी ने कहा मूंग मसूर की दाल, मूंग मसूर की दाल को वो भिगो के वो यूज़ कर सकती हैं। अच्छा ये भीगी भी है, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कोई 1 कप ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बचेगी, आई डोंट माइंड, इसको यूज़ कर लूँगा बाद में। अच्छा ये आप क्या करेंगे कि इसको आपने लेके मशीन में चॉप कर लेना है। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट ली थी, बिल्कुल बारीक थे। थोड़ा सा धनिया, 2-4 हरी मिर्चें बारीक वाली, और जो भी मिर्चें आपको पसंद है। यू डोंट लाइक मिर्ची, डोंट ऐड मिर्चें। शाइस्ता नजीब सिंह, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक टू यू एंड योर टीम। थैंक यू शाइस्ता, आपको मुबारक बहुत बहुत। अच्छा ये बता दूँ मैं कि ये एक काम कीजिएगा, जस्ट बी केयरफुल, इसमें पानी बहुत ना डालें, आई मीन थोड़ा बहुत चला जाए तो सही है। फिलहाल कोशिश करें कम पानी से, क्या डोंट नो कितना पानी आप डाल देंगे, इसलिए मैं पानी क्या बोल रहा हूँ, पानी बाद में यूज़ कर लीजिएगा जैसे अगर ज़रूरत पड़े, और फिर तेल की ज़रूरत है तो इसी का पानी थोड़ा सा डाल देंगे। अच्छा खान जावेद सिंह, आर यू डूइंग एनी सीजन ऑफ नेशनल का पाकिस्तान? जावेद बिल्कुल, अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह एक आने वाला छोटा सा वर्जन है, ऐसा कभी है, बट मैं आपको इंशाल्लाह समथिंग कमिंग अप, इफ नॉट नेशनल का पाकिस्तान, आई डोंट नो, अभी सादत का पाकिस्तान और आपका पाकिस्तान। अच्छा जी, ये मैंने तो बहुत कम पानी के साथ इसको पीस लिया है,
देख सकते हैं ये दिखा दूँ, बस इधर ही आइए, कहाँ जा रहा है ये देखें। अच्छा दानेदार है ये, इफ़ यू सी दिस, इसमें दाना है तो दैट्स व्हाट, इसमें बड़ा मज़ा आएगा दाना है, सही जी। और इसके अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि चने की दाल को भिगो के, वो भी लाइक 2-3 घंटे पुरानी चने की दाल भीगी हुई हो, उसके साथ लोग चूल्हा हमारा ये वाला पार्ट पता नहीं क्यों खराब हो जाता है कि इसकी गैस। अच्छा क्या कह रहे थे कि हाँ, इसमें चने की दाल भिगो के लाइक 2-3 घंटे बाद पुरानी दाल, वो भी इसमें आप मिला सकते हैं और बड़ा अच्छा बाइट देती है। अब ये आपकी अपनी पसंद है। मरियम आसिफ सिंह, आप एग्जॉस्ट लग रहे हैं। आज का पहला रोल है तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि बस बारात कहाँ जा रही है, पर इंशाल्लाह I'll get there। पहला आई थिंक आई रिमेंबर कि हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा जी, इसको बेसन ले लेंगे, बेसन इतना कि इसको बाइंड करने के लिए। सो जी ये प्याज डाल दिए, अब आप आप देख लें प्याज का और दाल का, दाल जो है अरहर की दाल इस तरह से। अब इसमें आई वुड से मैं कोई 2 टेबल स्पून के करीब मैदा ले लूँगा और 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर से एक्स्ट्रा क्रंच के लिए 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर, साथ ही साथ आला नमक। तो इसमें यू शुड ऑल्सो एंजॉय नमक कितना हो, आधा चाय का 1 चाय का चम्मच, यू नो, और मे बी लिटिल मोर। एंड हल्दी कुछ इसमें है, हल्दी कोई आधा चाय का चम्मच हल्दी। अच्छा ये इट्स ऑल आई बॉल, आप देख लीजिएगा जो आपको पसंद हो। काली मिर्चें ले लें, इधर वाइट पेपर काली मिर्चें, आई एम यूजिंग वाइट पेपर। काली मिर्चें डाल दें, वरना आधी चाय का चम्मच पड़ी है काली मिर्ची, हाँ काली मिर्ची डालते हैं, काली मिर्ची का अपना मज़ा। वाइट पेपर वेरी गोरा। और लाल पीसी मिर्चें 1 चाय का चम्मच, या यू नो मेरा टेबल स्पून बड़ा है तो मैं हाफ टेबल स्पून कह दीजिएगा, समझे। ये अगेन दिस ऑल ये आपके अपने हिसाब से है। ब्लैक पेपर इमली की चटनी के बराबर। Why do I see this? I think धनिया पाउडर, इसमें नाम नहीं लिखी होती ना। प्लीज कैन वी हैव दोस ये स्टिकर्स आ जाए हमारे पास, नाम लगा दें, बाद में आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे काली मिर्चें पसंद है। जी आस्किंग, ये आपका सेट है या फिर ये आपका होम किचन है? Yeah, it's my home and the kitchen, and it's not my home. ये मेरा, but it's a proper kitchen. It's वो नहीं है भाई, लकड़ी का नहीं है, it's proper usable kitchen. अच्छा जी, अच्छा मैं अमू कैपरी आस्किंग, क्या बना रहे हैं? कौन पूछ रहा है? अमू कैपरी। अमू कैपरी, अच्छा अमू कैपरी अच्छा भाई, प्याज़ों एक बड़े क्रिस्पी प्याज के पकोड़े हैं ये। अच्छा ये देखें, मैंने पहले अगेन जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, वरना मैं चाहे आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, रोज़े रमज़ान है, आप लोग जाएँ। आपने क्या करना है कि इसको बाइंड करने के लिए आपने बेसन डाला है। पहले तो 1 कप के करीब आपने दाल ले लिए, अरहर की दाल से पीस लिया, उसके अंदर आपने हरा धनिया हरी मिर्च अपने दाल से डाल दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ये डाला है, क्या कहते हैं, बेसन 2 टेबल स्पून, इतना कि हल्का पानी के साथ वो बाइंड हो जाए। बाकी नमक है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिएगा। अच्छा मैं देखता हूँ अगर खुल रहा, और थोड़ा सा टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर, जो कि इसको हल्का क्रिस्पी करने के लिए। मैं देखूँगा अगर ये खुल नहीं रहा, मैं बहुत आई डोंट वांट टू ठोस भी नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा चाहिए ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो। ओके सबीना, अस्सलाम वालेकुम सर, आई लाइक योर स्टाइल ऑफ कुकिंग सो मच, थैंक यू सबीना, सिंपल एंड इजी, कीप अस अपडेट। ओके बिल्कुल, आप इसको अगेन आपको किसी दोस्त को पसंद है प्याज के पकोड़े, या उनको आपको लगता है कि दे नीड सम गुड पकोड़ा, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे आ जाएँ तो इंशाअल्लाह वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। मुस्तफ़ा की समोसे की आज चली गई कीमत समोसा, कल उन्होंने पट्टी बनाई थी, आगे वो हैदराबादी दही बड़े हैं,
और अफजल निज़ामी की रेसिपीज़ हैं, उनके समोसे होंगे, आलू के समोसे, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। रिदा अहमद आस्किंग प्लीज सादत भाई से ग्लूटेन फ्री रेसिपी का पूछें। ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन फ्री है। अच्छा ग्लूटेन फ्री रेसिपी, यू मीन लाइक अ ब्रेड? मैंने वो बहुत ही ठंडा ऑयल है, बिल्कुल 2 मिनट दीजिए, ऑयल हम बातों में लग गया था, हमारा चूल्हा बंद पड़ा हुआ था। अच्छा दूसरी एक बात बताता हूँ कि विल ट्राई कि ग्लूटेन फ्री, मैं इससे पहले कि कॉल आना शुरू हो जाए, मेरा मिस्टेक, रिंग पहनी हुई थी मैंने, डाल दूँ। मुझे आदत नहीं है, आजकल नई पहननी शुरू की मैंने, ताकि फॉरगेट इट। अच्छा जी, अच्छा ऑयल के बारे में बता दूँ, ऑयल कोशिश करें रमज़ान में कम से कम यूज़ करें, हर घर में यूज़ होता है नो, बर्तन बड़ा ना लें, छोटे से छोटा बर्तन ले लें ताकि आपका ऑयल कम लगे। शायद 3-4 दफ़ा ज़्यादा तलना पड़ेगा, अगर 2-3 लोगों को लाजमी नहीं, कि पूरी कढ़ाई जो घर में इतनी बड़ी थी उसमें ले लें और कम तेल डालें, आधे तेल में काम कर लें ताकि आपका तेल वेस्ट ना हो। 2-3 दफ़ा तेल इस्तेमाल होने के बाद वो ज़ाया हो जाता है। फौजिया खान प्लीज रिकैप। फौजिया, अच्छा मैं रिकैप कर देता हूँ, हाँ क्योंकि आई हैव टाइम, ये फ्राई हो रही। अरहर की दाल, फिर वापस आ जल्दी से, ये है अरहर की दाल भीगी हुई, तकरीबन ये 1 घंटा भिगो लीजिएगा अरहर की दाल को। 1 कप लेके इसको आपने पीस लेना है किसी भी चॉपर में, और थोड़ा सा हल्का पानी, ज़्यादा मत डालिएगा ताकि उसका यू नीड द दाना, उसको बड़ा मज़ा आएगा। और उसके अंदर हमने क्या किया, मैंने 1 बड़ी प्याज बारीक स्लाइस करके वो ले ली है, 2-3 टेबल स्पून बेसन के वो शामिल किए हैं, कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नस्टार्च जिसको आप लोग कहते हैं 1 चाय का चम्मच, कुछ लोग बहुत मत डालिए, कॉर्नफ्लावर को सख्त कर देगा। लाल मिर्ची 1 चाय का चम्मच है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, एंड देन हरा धनिया, हरी मिर्ची टू योर टेस्ट। सही। फहीम अशरफ sir watching you from Chicago, we just done Sari, enjoying watching your Oh great, Windy City, Chicago. It's watching मेरा भी कितना लोग शिकागो गए हुए, 15-16 साल हो गए। I always want to go Chicago but I never make it. I don't think मैं कभी जा पाऊँगा, I don't get enough time to go to Chicago, it's too cold anyways। अच्छा जी, सैरी आप लोग क्या सैरी, हाँ ओके बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसकी आँख टेस्ट कर दिया, जिस मैंने डू ट्रायल रन, एक मैं देख दूँ खुल ना जाए। अच्छा ये टेक्निकली ये वो रेसिपी जिसको आप 2 दफ़ा फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आई मीन 2 दफ़ा का मतलब है यहाँ देखो सही आ रहा है, ये खुल नहीं रहा है, एंड दिस गोना बी गुड। ये इसका टेक्सचर देख लेंगे, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा बेसन वाला नहीं है। मैं यहाँ भी दिखा दूँ, बस यहाँ दिखाइएगा तो ये देखें जो मैंने बोला है, बस बेसन इतना था कि उसको हल्का सा बाइंड कर ले आपने बिल्कुल, और प्याज नज़र आनी चाहिए आपको। और मैं थोड़ा थोड़ा लेके यहाँ पे, आमना मिर्जा watching you from Houston। अभी ह्यूस्टन कहाँ गए थे, कौन से ग्रामर स्कूल में पढ़ा तुमने? सॉरी कैसी हैं आमना, ठीक ठाक है कैसे? अच्छा जी, क्या हो रहा है? सलमा अशरफ watching you from Japan। So we've been in Japan also। Oh, look at this, that's the power of internet। अच्छा जी, मैं काम कर रहा हूँ, I'll show you क्या कर रहा हूँ। When I say this is a 2-time fry, जिसको double bake, you know, double fry कहते हैं, ये वो रेसिपी है। It would be ideal if you double time fry। लेकिन सारे तो पीछे लगे हैं, तो कल से प्लेट है क्या? बड़ी वाली दे दो, सारी छोटी है मेरे पास। द रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 टाइम फ्राइंग का मतलब ये होगा कि इसको आपने निकाल देना एक दफ़ा, और ये सेकंड टाइम में जब फ्राई होगी तो बहुत अच्छी कुरकुरी होगी। मैं यहाँ पे हल्का सा इसको, अच्छा आप इसको ये देख रहे हैं, फिलहाल मैं इसको अभी तक बटर पेपर सॉरी आ गया, चले मैं बाद में करूँगा। Look at this। सैयद मेराज saying can you give us your kitchen tour। मेराज, सैयद मेराज, जी मेराज, एनी टाइम रियल किचन। अच्छा ये भी आपको बड़े अजीब से लगेगा, 2 बड़ी बार मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैं अगर आपको ज़्यादा कर लो तो क्या करेंगे। आप शाम में अगर आपने इसको फ्राई कर ली है, इवन दिन में भी फ्राई कर लें, मैं क्योंकि उन लोगों में से जिनको पकौड़े जो हैं बहुत शदीद गर्मा गर्म पसंद हैं, आई लाइक देम हॉट। By the way, recipe I got it from
काफ़ी अरसे पहले, कोई 3-4 साल पहले मेरा इत्तेफाक हुआ कराची में एक जगह औरंगी टाउन, तो वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। एंड देयर वाज अमेजिंग पीपल। तो हम गए तो कहते हैं क्या पकौड़े खाइएगा, हमने बोला पकौड़े खाएंगे, तो हमको ले गए वो प्याजू खिलाने, प्याजू खाइएगा। तो इट्स लाइक बंगाली, आई डोंट नो इट्स बंगाली है, बिहारी है, कौन सी है ये रेसिपी, बेसिकली आई थिंक सेम रीजन से, बट इट वाज अमेजिंग। एंड देन दे हैव, मैं भी बल्कि कल ये सोच रहा था लोगों से कि हम लोग कितना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं दुनिया में, आगे चले गए। हम यू गो टू सुपर स्टोर्स और दूसरी जगहों पे जाते हैं, हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बड़ा ख़त्म हो गया है। वी डोंट मीट विद पीपल। तो आई एम ट्राइंग कि मैं वापस ये शुरू करूँ लोगों से मिलना जुलना। भी परसों की बात है कि मैं चांद रात बाय समथिंग, तो मैं वहाँ चला गया था, जगह कहलाती है एम्प्रेस मार्केट। तो वो 30-40 साल पुरानी मार्केट है, तो पास पानी तो 40 साल से लोग बैठे हुए थे, एक साहब थे जो नाबीना थे, एंड वो वहाँ पे कुछ साबुन और कुछ चीज़ें बेच रहे थे, एंड वो बैगिंग को मांग नहीं देते, बड़े बाजार थे। तो मैं बैठ के, मेरा टाइम था, मैं गप्पे लगा रहा था, तो मैंने पूछा कैसे कहने जी 40 साल से बैठा हुआ हूँ, मैं ख़त्म हो रही, कहाँ जाएंगे, कहते अल्लाह ले गए। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें ऐसे ले ली थी, तो उन्होंने खुशी से मुझे एक एक्स्ट्रा थी, भाई ये तुम अपनी खुशी से ले लो, नीड है, मैंने ले ली चीज़ें। लेकिन ये मुझे लगा कि आप बैठ के लोगों से मिल सकते हैं। होता क्या क्या सुपर स्टोर जाते हैं, यू डोंट मीट पीपल, वो गए आपने अकाउंट्स में पे किया, क्रेडिट कार्ड दिया, चले गए। और जो हमारा पहले था ना ये लोगों से मिलना जुलना, वो बड़ा ख़त्म हो रहा है। तो ट्राई टू गो एंड वहाँ आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं और व्हाट यू कैन ऐड वैल्यू। शेफ मैं भी सेइंग इट्स अ बिहारी रेसिपी। इट्स अ बिहारी रेसिपी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आई मीन आई हैड इट। तो फिर जब मैंने वहाँ खाई थी, उसके बाद से भी मैंने उनसे पूछा, मेरे को बताओ भाई। एंड देन वहाँ पे एक प्याजो था, उनके डिफरेंट डे, आप डिफरेंट वो ठेले खड़े हुए हैं। अगर फिर जाए और इंटरन मुझे एग्जैक्टली जगह का नहीं पता वो कौन सी स्ट्रीट कहलाती है। वहाँ पे एक और चीज़ थी, वो पत्तों पे देते थे या किसमें था, मीठे चावल थे, गुड़ वाले चावल जो कि स्टीम हुए थे, बहुत अच्छे थे वो। तो हम दोनों आई थिंक मुझे लगता है कि क्या हम मुझे सिटी टूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं किस इलाके में जाऊँ, वहाँ से आपको इधर लाइव दूँ या मैं इसकी वीडियो बना के दिखाऊँ आपको, यू नो वन ऑफ द वीलॉग्स। अच्छा जी, ये मैं बता दूँ कि मैंने ये देखिए शेप इसका हो गया। लेट्स से कि ये आपने इसके लिए डबल फ्राइंग बेहतर है कि कुरकुरे बनेंगे। अब लेट्स से कि ये आप, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको निकाल रहा हूँ यहाँ से कि आपने बोला फिश कि आपके घर वालों को या मेहमानों को, अगर प्लीज़ आपके घर में मेहमान आ रहे हैं इफ्तार पे, आप उसको एहसान नहीं कर रहे, गर्म गर्म पकौड़े खिलाइए, ठंडे ना खिलाइएगा। और शरबत भी जो हो ना, खासतौर लाल वाला, उसमें पानी ठीक ठाक, बर्फ़ ठीक ठाक होनी चाहिए और मिठास हो। अम्मा माई क्या करती थी, वो इतना डालती थी, रंग लाल नजर आता था। अभी पता चला, कल हम इश्तहार कर रहे थे किसी कंपनी का, तो आई थिंक टैंक का था, उसका पता चला कि बॉस इसमें तो टैंक ठीक ठाक भर के डलता है, जब तक उसको मज़ा आता है, वो हल्के आधे चाय के चम्मच से नहीं आता। अच्छा जी, ये अब मैं बताने का मकसद ये था कि अगर आपके घर पे फॉर एनी रीज़न आपको लगे कि आपने गर्मा गर्म बनाने, तो ये स्टेज के अंदर जिसमें शेप अप हो गया है, इसको आप बना के रख लें, लेकिन अच्छा दिन में कर लें। और लास्ट मिनट पे, इफ्तार से पहले मैं उनमें सोचूँ कि लास्ट मिनट में क्योंकि आराम हो रही होती थी कि पकौड़े जा रहे होते, दैट्स बैड ऑफ मी। मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी, इसको आपने ये सेकंड, यस यस, इट्स सिटी टूर। कौन सा वाला भाई? समवन सेइंग बिग फैन फ्रॉम अमेरिका। है अमेरिका जाऊँगा? ओह अफ्रीका। अफ्रीका? यस। अभी कराची की बात कर, गरीब आदमी है, कराची में बताइए, लांडी चले जाए, औरंगी टाउन चले जाएँ, हुसैनाबाद चले जाएँ, खरदर चले जाएँ, अफ्रीका कौन भेज रहा है? जरीन सिंह, व्हाई डोंट यू डू नेशनल का पाकिस्तान एनी मोर। वो नेशनल का पाकिस्तान एनी मोर, भाई उसके लिए एक तो हूँ मैं और एक है नेशनल, तो वो दो लोगों की ज़रूरत है, नेशनल की और मेरी। तो मेरे अकेले करने से नहीं होगा। सही, अब यू गॉट द आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं। अब ये आपने लास्ट टाइम पे इसकी फ्राइंग करनी है। अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो आई वुड से कि एक दफ़ा इसको ऐसे फ्राई कर लें और दूसरी दफ़ा इसको आप तेज़ आंच पे आप बेशक कर लें ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। तो इसको आप 2 दफ़ा फ्राई करेंगे, आई वुड रिकमेंड। अभी अच्छा, मैं इसको ज़बरदस्त थैली में निकाल के आप रख लें, सारा ऐसे थैली के साथ। अच्छा, चटनी अभी मैंने बनाई नहीं था, जैसे नेशनल का केचप था, तो वो उसके बाद इसको आप सर्व खा ले डुबोगे। और हाँ जी बोल। शादिया सिंह लाहौर आ जाएं, फरीद लाहौर, आई वांटेड टू कम टू लाहौर। मुझे लगता है मैं बार मेरी
I'm doing short तरावी 12 रोज़ा 10 रोज़ा तरावी है, हम में 10 रोज़ा 20 11 रोज़ा होती है। तरावी के बाद मेरा इरादा है कि मैं यहाँ से निकलूँ और इधर सक्खर रुकता हुआ रेमिया खान रुकूँ, मुल्तान में आई थिंक डू सहरी देर, इस तरह से कुछ करते कराते मैं लाहौर पहुँचूँ। लेट मी नो इट्स अ गुड आइडिया। अगर लाहौर आऊँ तो कहाँ लक्ष्मी जाएँ, कहाँ जाएँ, अंदरून जाएँ, किस जगह जाएँ, whatever you know you guys suggest, I'll do it inshallah. अच्छा, ग़ज़ाला फातिमा saying do it and explore the street food and then made it. हाँ ये भी हो सकता है कि हम वहीं जाके वहीं से वहीं बना लें। अच्छा चेक दिस आउट ना, ये देखिए फर्स्ट क्लास बड़े मज़ा है किस्म के। अच्छा इसको ज़रा आपने क्रिस्प करना है बिल्कुल, प्याज ठीक ठाक रखिएगा ताकि प्याज एक तो बारीक हो, मोटी प्याज होती क्रिस्पी नहीं होती है। अच्छा, शादी आस्किंग 2 दफ़ा फ्राई करने से ज़्यादा ऑयली तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा फायदा, बल्कि आप मैं बताऊँ मुझे क्या लगता है, जो मैंने वो हर एक टोटके तो होते हैं, मुझे किसी ने कहा कि लास्ट 30 सेकेंड्स उसको भी आप प्याज कर रहे हो कुछ हो तो एक झटका तेज़ आंच का मारते हैं ना, नोटिस के फ़र्क पड़ता है, तेज़ आंच कर दें और उसमें आपकी ऑयल है वो निकल जाता है। आई डोंट नो टेक्निकली इसका क्या कोई प्रूफ है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, हम अफजल भाई के लिए लेके आते हैं, बड़ी मज़ेदार सी छोटी सी है। होता है क्या कि इस बड़े से ना ये पलटते नहीं है, ये भाग रहे होते हैं, यूँ आप बिल्कुल हिल रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी। इसको आपने एक एक को लेके आप, बाय द वे अफजल भाई को भी आप यूट्यूब पे हमारा जो मेरा चैनल उस पर जाए, वहाँ अफजल भाई की रेसिपीज है आ रही हैं। अफजल भाई की शायद अभी हाँ 1-2 हैं मीठे की हैं, अफजल भाई के समोसे की आएंगी, कचौरी की आएंगी। जान डॉन यू नेवर मेड पिशावरी फूड। जान पिशावरी फूड क्यों नहीं बनाया आपने? अरे किसने कहा आपने नहीं बनाया? चलो आप बताएं कौन सी पिशावरी विल मेक इट। अच्छा जी ये देखें मैंने एक तेज़ बिल्कुल कलर आ गया मेरा, क्रिस्प अप हो गए। इस पर रखा है ना मुझे फूड दिखाए सही जी। आखिरी 30 सेकेंड है इसको ये, और अब मैं इसको निकाल के नहीं दोनों लोग क्रिस्पी प्याज बिल्कुल बारीक बारीक। अब मैं इसको पेपर डाल। अच्छा प्लीज़ अखबार का इस्तेमाल बंद कर दें, बल्कि किसी ने कहा अंग्रेज़ी अखबार बेहतर होता है या उर्दू का अखबार, दोनों जहर होते हैं। वैसे भी खबरें माशाल्लाह उसके अंदर जहरी होती हैं। इंक जो है इंक इज़ नॉट गुड फॉर यू, वो इंक हमारे जिस्म में आ जाती है क्योंकि वो गर्म आप जब ऑयल उस पर आता है इंक आपके खानों की मदद से उसकी वजह से उसमें आ जाती है। रिदा अहमद आस्किंग भाई आप कुकिंग क्लासेस देते हैं? ये क्या है, ये कौन सी क्लास है? आई डोंट नो, मुझे लोगों को क्यों शौक है पैसे दे के चीज़ें लेने का। आई मीन टेल मी अ गुड रीज़न कि क्या वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते घर पे। आइडिया यही है आज का आने का। आज चलिए मैं बात बताता हूँ। अब ये देखिए कितने मज़ेदार किस्म के पकौड़े हैं, दे आर लाइट इन वेट, ये दोई नहीं है, बेसन नहीं है, हल्के हैं। देखिए कितने हल्के हैं, ये प्याज खुल के आ रही है सही जी। ये देखें एनीवेज आपको दिखाने का मकसद ये था कि लाइट है। क्लास में जाके क्या होगा वो आप पाकिस्तान में यहाँ पे मुझे लोग कहते हैं स्ट्रीट खोलना, मैं कहता हूँ बिल्कुल उस दिन खोलूँगा जब मेरे पास पैसा होगा। अल्लाह का प्रॉपर किचन जिसमें हर आदमी का किचन हो, प्रॉपर कमर्शियल किचन हो, उसको पता हो कि कमर्शियल चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते हैं, हुड्स हैं, ओवंस हैं, कन्वेक्शन ओवंस हैं, उसकी सफाई कैसे होती है। जब तो आप लोगों को सिखा ही नहीं रहे उनकी चीज़ें जो कि मार्केट में यूज़ होती हैं, यू नो दे डोंट टीच देम टूल्स ऑफ द ट्रेड कैसे होते हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जाके जॉब कर ले। आई थिंक सर रिप ऑफ, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों से दूर रहता हूँ। एनीवे वेरी गुड, प्लीज रिपीट द रेसिपी अगेन, आई हैव जॉइंड लेट। इसको आप एक काम करेंगे, अब ये बड़े मज़े की बात हो रही है कि है फेसबुक इंटरनेट, वापस जाएं, इसको रीलोड करें और आप देखिए पीछे तो हो जाएगी। अच्छा जी सही, तो ये हो गया। अच्छा आइडिया ये है इस मैं आप इजाज़त दूँगा क्योंकि आई थिंक इट्स गेटिंग टू लॉन्ग। चलते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको वो तमाम चीज़ें कि मैं से वैसे हम शूटने के लिए कर रहा हूँ ऐसे जैसे जो पेपर टाइम था, हम हर दिन एक आपको पहले से बता देंगे कि कल हम क्या बना रहे हैं और उसका इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखवा दिए थे, आपको ये चीज़ें चाहिए। अगर आप रख लेंगे तो आप मेरे साथ यू इनको कलाऊँ और देख सकते हैं क्या गलती हो रही है। तो ये तो क्रिस्पी, ये भी क्रिस्पी हो जाते हैं। आलू क्रिस्पी हुए नहीं हुए, अभी हुए नहीं खैर। एनीवेज तो इजाज़त इंशाअल्लाह कल। अच्छा जी कल हम बना रहे हैं पेरी बाइट्स, इसको पेरी बाइट्स कहते हैं, लेकिन उसका हम बाजार
पाकिस्तानी वर्जन बना रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा, बड़ी बड़ी वाली मिर्चें आती हैं, स्ट्रीट पेपर्स पाकिस्तान में इसको नहीं कहते, पाकिस्तान में इसको, कराची में इसको जर्मन मिर्चें कहते हैं। हमारे पास गीली पड़ी हुई है, गीली मीन्स इस तरह की में डली हुई पड़ी हुई, समझे, इस तरह की। ये देखें, अच्छा इसमें ये मेरे पास मैंने पिकल बनाया हुआ था, ये वाली मिर्चें। तो लेट्स से मिर्चों का साइज़ क्या क्या है आपके पास। एक ये मिर्चें हैं, ये पतली वाली, देर लाइक मलीर की मिर्चें भी कॉल देम कराची में, तो दुनिया में हर जगह अलग नाम होगा, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है नाम का। तो ये बहुत तेज़ होती हैं, ये नहीं चाहिए आपको। इससे मोटी आती हैं, ऑलमोस्ट इसी शेप की आती हैं, वो कढ़ाई की मिर्चें होती हैं, कढ़ाई में जो यूज़ होती हैं उनमें मिर्चें थोड़ी कम होती हैं। एक होती हैं दीज आर, ये अंदर वाली समझे, छोड़ दे, वो इतनी बड़ी होती है, अंदर उसकी स्किन बड़ी हार्ड होती है। और हार्ड स्किन की वजह से क्या होता है कि वो उसमें बड़ी होती है, हार्ड स्किन होती है, कुछ कह रहे हैं, सीड्स उसके अंदर कम तेज़ होती है, तो आपको मिर्चें लगती नहीं है, तो दैट नॉट वेरी। अच्छा, ये मेरी बड़ी बॉदर करती है चीज़ मुझे, वो था क्या, यहाँ लोग मूव कर रहा था, मैं एकदम टेंशन डाइवर्ट हो जाती। तो कोशिश कर रहे कि वो हरी मिर्ची बड़ी वाली वो ले लें, ताकि उसके अंदर मैं स्टफिंग करूँ। तो मैं भी जब ख़त्म करूँगा तो वो कुछ देर बाद पोस्ट डाल दूँगा कि वी आर मेकिंग हालापिनो पॉपर्स टुमारो, और सॉरी पेरी बाइट्स उसको कहते हैं। और उसमें क्रीम चीज़ चाहिए आपको, चिकन बॉईल करके रख लीजिएगा, एक ब्रेड ज़्यादा नहीं है। क्रीम चीज़ अगर तिकोन वाली मिल जाए जो रेक्टेंगल फॉर्म में होती है वो ले लें, वो बेहतर रहती है। या जार वाली है वो ले लें, या फिलाडेल्फिया पाकिस्तान से बाहर है वो ले लें। कराची पाकिस्तान में तो वो मिलती है जो ग्लास जार वाली होती है, वो ले लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स चाहिए, और ब्रेड क्रम्स वी कैन मेक इट होम। हाँ जी, ये जैलिपिनो कौन सी? ये मिर्च, ये नहीं, ये आम मिर्च जो लोकल मार्केट से ली थी, मैंने सिरके में बनाई थी, कुछ यूज़ कर रहा था मैं कुछ शो के लिए, तो वो बची हुई इत्तेफाक से दिखा रहा था। तो अगेन बड़ी मिर्च ले लीजिएगा आप, सही ना, अगेन ताकि उसके अंदर आपने स्टफिंग करनी है, तो मुंह उसका पेट बड़ा हो, सामान आ सके। पकोड़े की मिर्च, सानी मिर्च, सनी पकोड़े की मिर्च, समझे, पकोड़े की मिर्च ले लें, सही जी। एनीवे, आपसे कल मुलाकात होती है इंशाअल्लाह 4 बजे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है मुझे बताइएगा, और क्या देखना चाहते हैं, और दोस्तों अहबाबों को जिनको रेसिपी लगता है आपको ये रिक्वायर्ड है, उनका शेयर करते जाइए और सवाब दारीन हासिल करते जाइए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।